दिल्ली में नए सीएम के नाम पर सियासी हलचल तेज। बीजेपी दफ्तर पहुंचे दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नवनिर्वाचित विधायकों का जमावड़ा, आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा। नई दिल्ली से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी परवेश वर्मा के घर बधाई देने वालों का तांता। परवेश वर्मा ने जताया आभार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने का वक्त मांगा। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों के साथ करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण की संभावना। एनडीए शासित राज्यों के सीएम को भी भेजा जा सकता है न्योता। मुंडका पहुंचे केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा। भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने पिता साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर पहुंचे प्रवेश वर्मा। अर्पित की पुष्पांजलि, बोले यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मना रहे दिल्ली जीत का जश्न। हरियाणा भवन में जलेबी पार्टी का आयोजन। नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले खुद साफ नहीं कर पाई यमुना तो हरियाणा पर जहर मिलाने का आरोप लगाया। हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। सीएम पद से आतिशी ने दिया इस्तीफा। उपराज्यपाल को सौंपा त्यागपत्र। एलजी ने दिल्ली विधानसभा को भंग किया। केजरीवाल पर जमकर बरसी स्वाति मालीवाल। कहा आप केजरीवाल की जागी नहीं, मैंने भी 18 साल पार्टी को दिए। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची स्वाति मालीवाल। विधि विधान से दर्शन पूजन किया। दिल्ली चुनाव पर बिहार से बीजेपी को तेजस्वी का संदेश। कहा ये बिहार है, दिल्ली नहीं समझना पड़ेगा। संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा जीत के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा। एलजी से मिले अरविंद सिंह लवली, प्रवेश शर्मा और कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा तीसरे चुनाव में कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा। दिल्ली के एलजी पर आरजेडी नेता मनोज झा का तंज। कहा अब एलजी को नहीं निभानी होगी डबल, यानी बीजेपी और उपराज्यपाल दोनों की भूमिका। केजरीवाल के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता। विधानसभा चुनाव में हार का कर रहे मंथन। मिल्कीपुर उपचुनाव पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बोले जनता ने एसपी के नेगेटिव नैरेटिव को नकारा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा जनता को फुसलाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने झूठ बोलकर अपना काम चलाया। दिल्ली चुनाव में मिली हार पर बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा। कहा कांग्रेस ने किया बेहतर प्रदर्शन, बीजेपी की बनी सरकार, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी का। दिल्ली चुनावी नतीजों को लेकर बोली पूर्व आईएएस अधिकारी किरण बेदी। कहा अब आरोप प्रत्यारोप का जमाना खत्म हो चुका है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा हरियाणा महाराष्ट्र में जीते, दिल्ली में 2/3 बहुमत से जीते और अब बिहार की बारी है। शालीमार बाग से बीजेपी की विजयी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली की जनता के हित में केजरीवाल ने नहीं किया कोई काम, दिल्ली के लिए ये आपदा थे। मालवीय नगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय पहुंचे शिव मंदिर। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के विजयी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने निकाली धन्यवाद यात्रा। जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा केजरीवाल क्यों रोकना चाहते हैं सीएजी रिपोर्ट। अब विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट।
जनकपुरी से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार आशीष सूद ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा सदन में आनी चाहिए सीएजी रिपोर्ट, आपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए साजिश रची। मुस्तफाबाद से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा बयान, कहा मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरिया शिव विहार करूंगा। कोलकाता को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा 2026 में बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन पर बरसे धर्मेंद्र प्रधान, कहा कोई इंडिया अलायंस नहीं है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री और देश को गाली देने के लिए बना है। वायनाड दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधन किया। सैफई पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बोले इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई नेताओं की बैठक, पार्टी की नीतियों और राजनीति पर चर्चा। हैदराबाद में दिल्ली की जीत का जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं का ढोल नगाड़ों के बीच नाच गाना। चंडीगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर की ओर मार्च करते कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली में अमित शाह से मिले मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा। गोरखपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सोनमर्ग में लगी भीषण आग, करीब 50 दुकानें जलकर खाक, मौके पर प्रशासन मुस्तैद। महाकुंभ में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में बनने जा रहा लगातार मंत्रोच्चार होने का रिकॉर्ड, ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित वेद पाठियों की ओर से किया जा रहा नॉनस्टॉप वैदिक मंत्र जाप। 33 दिवसीय अखंड रुद्री पाठ के श्लोकों का उच्चारण 14 जनवरी से जारी, आज इसका 27वां दिन। महाकुंभ की सुंदरता में चार चांद लगा रहे साइबेरियन पक्षी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने। सर्दियों में साइबेरियन पक्षी आते हैं भारत, अपनी आवाज से लोगों को करते हैं आकर्षित। महाकुंभ में अब 13 अखाड़ों की विदाई के दिन आखिरी अमृत स्नान के बाद धीरे धीरे वाराणसी का रुख कर रहे अखाड़े। परंपरा के अनुसार सबसे पहले शैव अखाड़े के सन्यासियों की विदाई, हालांकि महाशिवरात्रि के बाद ही छावनी से उतारी जाएगी अखाड़ों की धर्मध्वजा। महाकुंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की, राजस्थान मंडप में भक्तों को बांटा प्रसाद। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी महाकुंभ में शामिल हुए, मध्य प्रदेश के मंडप में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। मध्य प्रदेश मंडप में पौराणिक कथाओं का मंचन, कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति ने समा बांधा। यूपी के सीएम कल लेंगे माघी पूर्णिमा स्नान की तैयारियों का जायजा, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। कल सुबह करीब 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संगम में लगाएंगी पवित्र डुबकी। उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में नातिन आविका को दुलार करते नजर आएंगे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गायों के लिए बढ़ाया दैनिक भरण पोषण भत्ता। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन, 110 दुकानों को हटाने की कार्रवाई। दिल्ली में एनडीआरएफ की पहल, साइकिलिंग अभियान की शुरुआत, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल इवेंट का आयोजन, एक्टर अमित सियाल ने हिस्सा लिया। असम के गुवाहाटी में मैराथन का आयोजन, मंत्री नंदिता ने हरी झंडी दिखाई। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की पहल, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ हाफ मैराथन का आयोजन।
गीत संगीत के बीच निकली मैराथन, कोलकाता की सड़कों पर लगा लोगों का जमावड़ा। डोडा में विंटर फेस्टिवल की रौनक, जिला प्रशासन और टूरिज्म विभाग की ओर से भव्य आयोजन। विंटर फेस्टिवल में दिखी जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, कलाकारों ने अनोखी प्रस्तुति दी। उत्तराखंड के औली में पर्यटकों की बहार, पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी के बाद वादियों में सैलानियों का तांता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मार गिराए 31 नक्सली। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 18 दिसंबर को शुरू हुई थी जांच। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में मुनेश्वर मंदिर उत्सव में जलीकट्टू कार्यक्रम, पारंपरिक खेल में शामिल हुए लोग। जयपुर में रील के चक्कर में स्टंटबाजी भारी पड़ी, पुलिस की सख्ती के बाद युवक ने माफी मांगी। रोहतास में अफीम की खेती का भंडाफोड़, पुलिस ने नष्ट की करीब 50 लाख रुपए की अफीम की फसल। रांची में पुलिस की अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के दुर्ग में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 7 आरोपी गिरफ्तार, 500 पेटी शराब बरामद। जबरदस्त भीड़ से प्रयागराज में हाल बेहाल, बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से चरमराई व्यवस्था, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान। नोएडा में आज से शुरू हो रहा पेट कार्निवल, इस कार्निवल में 250 पेट हिस्सा लेंगे, लोगों को दिखेंगे 35 प्रजाति के डॉग्स। कर्नाटक में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए बुरी खबर, आज से नम्मा मेट्रो के टिकट के दामों में होगा 50% की वृद्धि। कोलकाता में आज पुलिस एसडीएसएल हाफ मैराथन का आयोजन, पुलिस वाले दौड़ में अपना दम दिखाएंगे। पटना के गांधी मैदान में आज धोबी अधिकार रैली का आयोजन होगा, बड़ी संख्या में धोबी समाज अपने अधिकारों की उठाएगा मांग। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बस को हरी झंडी दिखाकर 20 महिलाओं को जालंधर के लिए रवाना किया, महिलाओं को जालंधर में मिलेंगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट से टीम इंडिया को मैच के लिए शुभकामनाएं दी, लिखा गुड लक टीम इंडिया। प्रयागराज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, सीएम के सामने मंच पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, सीएम ने कलाकारों की तारीफ की। विजयवाड़ा के एलुरू रोड के पहाड़ी चर्चा में शुरू होगा गुनाडाला मैरी मठ उत्सव का साक्षी बनने के लिए चर्चा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र मिलने से युवाओं के चेहरे पर मुस्कान दिखी। पौड़ी गढ़वाल में सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, दोनों मुख्यमंत्रियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। भुवनेश्वर में भारतीय क्रिकेटर्स ने जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन किए, मैच खेलने से पहले लिया भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में बच्चों को मिलेगी शिक्षा की सौगात, गांव में खोला गया गुरुकुल। रामगढ़ के सिविल कोर्ट में वकीलों को दी गई फाइलिंग का ट्रेनिंग, इस सुविधाओं से वकीलों के लिए काम करना काफी आसान होगा। किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने शुरू की एग्री फीडर नाम की कंपनी, इस कंपनी में लोगों को वजन के हिसाब से मिलेगा खाने का सामान। पोटोमैक नदी से बाहर निकाला गया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का मलबा, वॉशिंगटन के रीगन हवाई अड्डे के पास हादसा हुआ। अमेरिकन एयरलाइंस की जेट से टकरा गया था विमान, हादसे में 67 लोगों ने गंवाई थी जान। सीज फायर के बाद इजरायल और हमास में 5वीं अदला बदली, रेड क्रॉस संगठन को हमास ने सौंपे बंधक।
हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजरायल ने भी छोड़े 183 फिलिस्तीन कैदी। पाकिस्तान के स्वाबी में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान की पार्टी पीटीआई की रैली, हजारों लोगों ने बुलंद की आवाज। पीटीआई समर्थकों का देश में हुए आम चुनाव में धांधली का आरोप। इमरान समर्थक पाकिस्तान में मना रहे काला दिवस। दक्षिणी मैक्सिको में भीषण हादसा, बस दुर्घटना में 41 लोगों ने जान गंवाई। मैक्सिको बस हादसे पर प्रशासन का बयान, कहा मौके पर जारी है राहत बचाव का काम। अमेरिका में ट्रंप का एक और फैसला, रद्द की पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के लिए सुरक्षा मंजूरी। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुरक्षा मंजूरी रद्द की, कहा जो बाइडेन यू आर फायर्ड। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 15 के सेट पर पहुंची एक्ट्रेस करिश्मा कपूर। फिल्म हम साथ साथ हैं के गाने पर डांस किया। भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। एक्टर राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ पहुंचे महाकुंभ, संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे डायरेक्टर शेखर कपूर की बेटी कावेरी कपूर फिल्म बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी से करेंगी डेब्यू।